नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य हिंदी का सेट नंबर 7 आ चुका है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जहां पे हिंदी पूछा जाता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां जो है, बोलियों का सही युग्म है, मैंने सही वाला बताना है। मतलब यहाँ पर जो, और देखिए 4 ऑप्शंस में हमको जो है अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है सही युग्म बताना है, यानी 3 गलत होगा, एक आपका सही होगा, उसी को आपको चुनना है। तो बताया गया कन्नौजी। कन्नौजी दोस्तों जो है, ये जो है अगर बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की, तो उसमें दोस्तों जो है खड़ी बोली, और जैसे कि आपका खड़ी बोली हो गया, बुंदेली हो गया है, ये किसके अंतर्गत आता है? खड़ी बोली, बुंदेली, ये सब दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे पश्चिमी हिंदी में और कौन कौन सी हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी के लिए बोला जा रहा है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां का आपको सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में कन्नौजी, अवधी डाल दिया है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी में आता कौन कौन है हमको पता होना चाहिए। तो देखिए आता है, पहले तो आपको खड़ी बोली बुंदेली आएगा, उसके बाद और लिख लीजिए, और आपका ब्रज वाला आता है, ब्रज भाषा जिसको बोलते हैं। हरियाणवी भी आता है, क्या है? हरियाणवी। उसके बाद कन्नौजी। ये इतने जो है आपके किसके आते हैं दोस्तों, जो है आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। इनका अगर विकास पूछ ले, इनका अगर पश्चिमी हिंदी का विकास पूछ ले, तो याद रखिएगा सौर सेनी से हुआ। किससे हुआ है? सौर सेनी से इनका अपभ्रंश से विकास हुआ है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन को मैंने क्लियर कर दिया है। अगर बात करेंगे इसमें, देखिए कन्नौजी पश्चिमी हिंदी का था, लेकिन अवधि जो है ये पूर्वी का है, अवधि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए ब्रज था, लेकिन बघेली जो है ये क्या दिया, ये भी आपका पूर्वी का है। अगर बात करेंगे इसमें छत्तीसगढ़ी, तो ये दोस्तों ये भी आपका पूर्वी का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे सही होगा जोड़ा, वो डी वाला होगा। यहाँ पर सही युग्म बताना था पश्चिमी हिंदी के लिए। सब कुछ बता दिया, जिसमें से क्वेश्चन आपके कुछ ना कुछ जरूर फंसेंगे, ठीक है। पूर्वी जो हिंदी की बोलियां हैं, इनका अगर पूछा जाएगा कि अपभ्रंश किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पूर्वी हिंदी के लिए याद रखिएगा, पूर्वी हिंदी का जो है अर्धमगधी, क्या है? अर्धमगधी अपभ्रंश से। अगर पूछ ले पश्चिमी हिंदी, तो याद रखिएगा सौर सेनी, सौर सेनी। और अगर पूछ ले यहाँ पर पूर्वी हिंदी, तो याद रखिएगा अर्धमगधी। नेक्स्ट देखिए, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। देखिए बोली का कोई क्षेत्र है, बोली जो बोला जा रहा है उसका क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है, क्या होता है? विकसित हो जाता है, और उसमें साहित्यिक जब रचना होने लगता है, तो दोस्तों इसको कहते हैं उपभाषा। ये बन जाता है, कौन सा बन जाता है? उपभाषा बन जाता है। याद रखिएगा, बोली थोड़ा जब विकसित हो जाता है, बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है, और अगर इसमें दोस्तों साहित्यिक रचना होने लगती है, तो समझ लीजिए उपभाषा बन चुका है। ये बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। तो ये पूछा जा रहा है, जो पंक्ति है इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। तो इसमें दोस्तों अगर बात करें जाए, तो सा है, दिया है ना, सा, ये सब क्या है दोस्तों? ये पकड़ने का ट्रिक है। अगर बात करेंगे इसमें आपका उपमा अलंकार है, ठीक है। किसी का उपमा दिया जा रहा है, सागर का उपमा दिया जा रहा है। ऐसे आपका जो है गिरिसा यानी पहाड़ का उपमा दिया जा रहा है मन के लिए। तो ऐसे दोस्तों आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मैंने अलंकार के लिए, समास के लिए जो है बना रखा है वीडियो, रफ कॉपी पे ही बनाया है, तो उसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ऐसे आप तुरंत ही बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। ये जो काव्य है, काव्य पंक्ति है, इसमें आपको बताना है, अलंकार का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें जेते और तेते दिया है, इससे आप पकड़ सकते हैं। इसमें दोस्तों जो है क्या है? यमक दोस्तों अलंकार है, ठीक है। यमक अलंकार दोस्तों है ये। और प्रस्तुत जो पंक्ति है, इसमें जो है पाप विनाशिनी जो माँ गंगा है, उनके बारे में दोस्तों जो है आपका बताया गया है। और अगर बात करेंगे इसमें, अगर बात किया जाए तो तुमने जितने लोगों को तारे हैं, मतलब कल्याण किया है, ठीक है। गंगा जी के बारे में बात हो रही है। तो जितने, मतलब तुमने जितने लोगों को तारे हैं, उतने आकाश में तारे भी नहीं हैं, मतलब तारे नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसका अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन ये लगभग में ये जो कहा जाता है, गंगा माँ के लिए कहा जाता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो एक तारा है वो कल्याण के लिए है यहाँ पर, और एक तारे है
ये कल्याण के लिए है। एक ही यमक में तो यही होता है ना, जैसे कि आप देखे होंगे कनक कनक वाला, तो उसमें आपका एक कनक का क्या मतलब हो जाता है, एक कल्याण के लिए और एक है तारा के लिए, मतलब तारे जो आसमान में होते हैं, स्टार के लिए कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है जैसे कनक कनक में एक धतूरा हो जाता है और एक का मीनिंग हो जाता है आपका सोना, तो वही है ये। ठीक है, राइट आंसर दोस्तों जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें आपको कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पर तो समास दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका कोई शब्द दिया हुआ है, शब्दों का समास आपको पकड़ना है। तो अगर बात किया जाए तो जो है विदेश गमन के लिए जो होगा वो तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष का मैंने बना रखा है नोट, वो देख लीजिए, उसे आप तुरंत ही पकड़ लेंगे। गिरिधर के लिए जो है आप जानते हैं गिरिधर जो है ये पर्यायवाची है किसी का, तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं, तो ये जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और देश विदेश जो है बीच में ये लगा हुआ है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। और यथाशक्ति दोस्तों जो है या फिर यथा जो भी रहता है ये अव्यय भाव का प्रतीक लिखा रहेगा या फिर जो है यथा लिखा रहेगा, तो अव्यय भाव का ये ट्रिक है। यानी अगर बात किया जाए तो ए का क्या होगा आपका तत्पुरुष हो जाएगा, यानी ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद गिरिधर का आपका दोस्तों जो है आपका गिरिधर का क्या हो जाएगा यहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। और देश विदेश के बीच में द्वंद्व यानी 4 हो जाएगा सी का। और यथा का दोस्तों आपका 3 हो जाएगा, यथा से पकड़ लेंगे अव्यय भाव, यानी 2 1 4 3 जिस भी ऑप्शन में हो, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, 2 1 4 3, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा शब्द योजक चिन्ह युक्त है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो है सीधे ही पकड़ में आ जा रहा है, योजक चिन्ह मतलब ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो योजक चिन्ह यही होता है, ऐसे विराम चिन्ह वाला जो चैप्टर अगर आप देख लेंगे तो उसमें मैंने बता रखा है। ठीक है, इसीलिए योजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए ऋग्वेद शब्द जो है का संधि विच्छेद करना है, तो इसमें होता है ग जो है ना, वो देखिए जो भी जहाँ का जिस भी वर्ग का रहता है, ठीक है, उसमें संधि विच्छेद का पहला आ जाता है। जिसे आपका देखिए क आ जाएगा यहाँ पर, ये ग है ना, ग किसका है, ग जो है इसको समझिएगा, कई लोग नहीं समझ पाते हैं। व्यंजन संधि में क्या होगा, जब ग रहेगा ना तो समझिएगा कि इसकी एक क वर्ग का है, मतलब क ख ग घ, तो क वर्ग कहा जाता है, च छ ज च वर्ग कहा जाता है। तो जैसे आपका रहेगा इसमें क्या होगा, ये पहला वाला हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऋग्वेद हो जाता है, मतलब आधा क वाला, ये आपका संधि विच्छेद होता है। तो याद रखिएगा ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे इसी प्रकार से आपका क रह जाता है, इसी प्रकार से कोई रहेगा तो च रहेगा, इसी प्रकार से आपका ट रहता है, इसी प्रकार से आपका त रहेगा, माने जो वर्ग से रहता है वो पहिल का आपको उसमें लगा दिया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे दे रहा हूँ, ए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। जैसे दिग्गज के लिए लगाते हैं, क्या दिग्गज के लिए भी यही लगाते हैं, दिक फिर गज प्लस गज। ठीक है, तो वो दिग्गज हो जाता है। जैसे आपका जो है आपका अजंत है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसको लिखते हैं अच, इसमें च कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन हम क्या कहेंगे अजंत के लिए, और ये आपको मैं लिख दे रहा हूं दिग्गज, ये हो जाता है। ठीक है, और ये देखिए आपका अजंत बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसके लिए देखिए अच लगा रहे हैं, क्योंकि ज है ना, ज किसको जो है पहला मैंने बताया ना आपको कि च हो जाएगा, तो यहाँ पर अच प्लस आपका अंत, मैंने इसका देखिए अजंत बन जा रहा है। तो ये समझ में आ रहा है, ज है, ये ज किसका है, च वर्ग का है। ऐसे ही और भी हैं, बहुत सारे हैं, जैसे आपका षट दर्शन में षट दर्शन हो जाता है, सतवाणी है उसको सदवाणी हो जाता है, जिसे आपका सदवाणी है ना, तो ये भी कई बार आ चुका है, तो इसको कर दे रहे हैं सत प्लस वाणी, लेकिन बनेगा क्या, बनेगा आपका सदवाणी, सदवाणी बन रहा है। ठीक है, तो द आ रहा है ना, तो ये त वाले वर्ग का है, तो ऐसे ये इसको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल करेंगे तभी ये सब क्लियर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण करिए। नेक्स्ट बात करेंगे, जब कोई सरकारी पत्र, ध्यान दीजिए, जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन के साथ जो है अनेक जो है प्रस्तुतियों को दोस्तों जो है प्रस्तुतियों को भेजा जा रहा हो, तब उसे क्या कहा जाएगा। ये पूछा जा रहा है कि जब कोई सरकारी पत्र रहे, ज्ञापन रहे, या ज्ञापन के साथ जो अनेक प्रस्तुतियां हैं या प्रस्तुतियों को दोस्तों अगर भेजा जा रहा है, इसको कहते हैं परिपत्र। तो ऑप्शन जो है आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा परिपत्र इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, माँ का लड़का कहाँ गया, माँ का लड़का कहाँ गया, इसमें उद्देश्य विस्तार भेद बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो है एक होता है उद्देश्य और एक क्या होता है
उद्देश्य होता है और आपका दोस्तों इसमें विधेय हो जाता है। तो विधेय और उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य का उद्देश्य विस्तार रहेगा, तो उद्देश्य विस्तार भेद बताना है। लेकिन उद्देश्य खाली बोल दो तो मेन संज्ञा को पकड़ लेंगे तो पकड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए उद्देश्य विस्तार पूछा है तो यानी संबंध वाला आपका कारक यहाँ पर हो जाएगा। अगर बात करेंगे माँ का लड़का, क्या है, माँ का लड़का, तो ये क्या कह रहा है, हम देखिए उद्देश्य में टोटल ये उद्देश्य विस्तार में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है उसका भेद। भेद मतलब कि एक तो मैंने अभी आपको बताया कि उद्देश्य आपका जो संज्ञा के आसपास रहता है उसको पकड़ लीजिएगा, और दोस्तों जो विधेय रहेगा उसके बाद वाला रहता है। तो अगर हम बात करेंगे का, माँ का लड़का, यानी जो है संबंध बता रहा है, संबंध कारक वाला, तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सोहन की गाड़ी, ठीक है, तो ऐसे रहेगा, कुछ भी ऐसा रहेगा किसी से उसका रिलेशन बताएगा, तो संबंध वाला याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। देखिए यदि लगा हुआ है ना, पड़ता, यानी कि दोस्तों ऐसा होता तो ऐसा ना होता। तो देखिए यहां पर जो दोस्तों हेतु मत होता है, लेकिन ये देखिए बात को समझिए, न पड़ता ता यानी कि पड़ चुका है, जब काम हो चुका है तो ये हमको पता है कि हेतु मद में से ही कोई होगा, लेकिन ये सब तो होगा नहीं। तो लेकिन यहाँ पर भूत होगा कि भविष्य होगा। देखिए अभी काम हो चुका है मतलब पड़ता, भी पीछे की हम बात कर रहे हैं। अगर बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, मतलब पड़ रहा है, अभी तो पड़ रहा है ना, यानी बारिश होती, यानी पीछे वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, भूतकाल वाला, ठीक है, हेतु मद भूतकाल, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया दोस्तों भूत काल में जो होने वाली थी और किसी कारणवश नहीं हो सकी, तो उसको हेतु मद। अगर यहीं पर दोस्तों भूतकाल की जगह पे भविष्य आ जाएगा तो यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानना है। आ रहे थे यानी कि दोस्तों थे से पकड़े आपने भूत हुआ, यानी इनमें से अगर बात करेंगे तो ये दोस्तों भविष्य वाला तो काट देंगे, सामान्य भूत, और यहाँ पर भूतकाल और वर्तमान में इन्हीं दोनों में से कोई होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, आ रहे थे, लेकिन अभी आ चुके हैं कि नहीं हमको पता नहीं है, यानी उस समय आ रहे थे तो अभी आ ही रहे होंगे या और ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही होंगी, हमको कुछ पता नहीं है, तो अभी अपूर्ण है तो अपूर्ण वाला लगाएंगे, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा थोड़ा सा जो है इसमें फंसना है, मतलब थोड़ा सा फंसने का इसमें चांस रहता है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि अगर बात की जाए तो जिस क्रिया के जो भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु समाप्ति, अभी मैंने बताया ना काम पूरा हो कि नहीं हमको पता नहीं है, समाप्ति का पता नहीं रहेगा तो हम अपूर्ण लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इस वाक्य ये किस तरह का वाक्य है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों जो है अगर डिटेल में अगर आप देखें तो यहाँ पर की से जुड़ा हुआ है, क्या है ये, की से जुड़ा हुआ है, तो ये दोस्तों क्या है, मिश्र वाक्य है, क्या है, मिश्र वाक्य है। उसने कहा खालिस्तान है, मतलब अरे की से जुड़ा हुआ है, उसके बाद है मैं घर जाऊंगा। इसमें जो पकड़ने का जो तरीका है वह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है, ठीक है, और एक जो है या अधिक जो है आश्रित वाक्य होते हैं, मतलब इसमें आश्रित रहेंगे, उसको मिश्र वाक्य कहा जाता है। जो ये है इसमें देखिए जो वाक्य आपका दिया हुआ है इसमें क्या है, इसमें जो गौड़ वाक्य है और अपने पूर्ण अर्थ का जो अभिव्यक्ति के लिए दोस्तों जो है मुख्य उपवाक्य पर ये आश्रित है, ये वाला इस पर आश्रित है, ठीक है। इसमें समानता की जैसा वैसा जब मिश्र रहता है उसमें ऐसा ही समानता ऐसे पकड़ते हैं आप, कि लगा रहेगा या फिर जैसा वैसा लगा रहेगा, जो वह लगा रहेगा, जब तब लगा रहेगा, क्योंकि लगा रहेगा, यदि तो लगा रहेगा, ये सबसे ये जोड़ा जाता है, ठीक है, योजकों के रूप में, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित जो है प्रश्नों में 4 विकल्प, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो क्रिया भेद वाला सही विकल्प है, मतलब ये आपका दिया है, इसके अनुसार क्रिया भेद का विकल्प आपको चयन करना है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें दोस्तों आपका क्रिया का भेद बताना है। तो इसमें दोस्तों जो इस वाक्य में 2 कर्म हैं, ठीक है, एक तो आपका गाय को और चारा, ये दोस्तों जो है 2 यहाँ पर कर्म है, अतः अगर बात करेंगे तो द्विकर्मक लगा सकते हैं, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। दीपा ने गाय को दोस्तों चारा खिलाया, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जो 2 हो जाएगा तो द्विकर्मक, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे,
ठीकरे, ठीकरे की मंगनी, ठीकरे की मंगनी दोस्तों जो है उपन्यास की लेखिका जो है ये नासिरा शर्मा जी हैं। पूछा जा रहा है उपन्यास की किसने लिखा था, तो लेखिका हैं आपके नासिरा शर्मा जी। इनके और भी जो है रचनाएं हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में आता है, जैसे आपका सात जो है नदियां एक समंदर, सात नदियां एक समंदर, समंदर। एक आपका है जिंदा मुहावरे, याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में ये भी आ चुका है, जिंदा मुहावरे, ठीक है। कुछ योजना, कुछ योजना। उसके बाद आपका दोस्तों है शालमली, शालमली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में आपको विकारी शब्द पूछा जा रहा है, कौन सा है विकारी शब्द। तो दोस्तों जो है वे शब्द जो लिंग वचन कारक आदि से विकृत हो जाते हैं विकारी होते हैं, जो नहीं होंगे वो अविकारी हो जाते हैं, ठीक है। तो दो होता है, तो यहाँ पर जो है जो क्या होगा बात कर रहा है लिंग से वचन से कारक आदि से विकृत हो जाते हैं तो ये विकारी होते हैं। जैसे जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये सब क्या है, ये सब जो है यहाँ पर संज्ञा आपका दिया ना आज, तो ये दोस्तों क्या है ये विकारी है, ये विकृत हो सकता है, ठीक है। जबकि अगर बात किया जाए आज, इधर, परंतु, ये सब क्या है अविकारी, जो उसी हिसाब से बस वही आपका यहाँ पर कहेंगे परिभाषा है कि जो लिंग वचन कारक आदि दोस्तों जो आदि से दोस्तों क्या होंगे विकृत हो जाएंगे तो विकारी हो जाएंगे, जो विकृत नहीं होंगे अविकारी होंगे। जैसे आज में कोई विकार नहीं हो सकता है, इधर परंतु ये सबसे नहीं होगा, तो ये अविकारी दोस्तों जो है ये बाकी तीन है। संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, विशेषण और दोस्तों क्रिया से ये सब संबंधित रहता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से गलत जो है विलोम शब्द युग्म कौन सा है, गलत वाला बताना है। तो देखिए प्रवेश नवेश लिखा हुआ है, प्रवेश का जो विलोम होता है वो निकास होता है, इसमें से एंट्री है तो एग्जिट हो रहा है, निकलेंगे, तो निकास होना चाहिए था, तो यहाँ पर नवेश दिया है, यही आपका गलत बताना था ना, गलत विलोम, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मुख का वाचाल माने चुप रहता है, ये बोलता है बहुत। भूत का भविष्य, बीता हुआ अभी आने वाला। पुरस्कार का तिरस्कार, पुरस्कार दिया और यहाँ पर अपमान कर दिया, तो ये बिल्कुल ही राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, गलत वाला मतलब बताना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आकाश का पुष्कर दिया है, गलत वाला बताना है ना, तो आकाश का पुष्कर दिया है, अगर परवाची की बात किया जाए तो अच्छा यहाँ पर अशुद्ध वाला बताना है। तो आकाश का जो है पुष्कर होता है, बिल्कुल होता है, आकाश का पुष्कर होता है। कमल का तामरस होता है, बिल्कुल ही होता है। यमुना का जाह्नवी नहीं होता है, बल्कि ये दोस्तों क्या है गंगा का, जाह्नवी जो है ये गंगा का है। काफ़ी डीप वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी कामदेव का मनोभाव होता है, तो दोस्तों ये गंगा का है, जबकि यमुना का दे दिया है, तो यही आपका गलत वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उससे बैठा नहीं जाता में वाच्य पूछा जा रहा है, तो ये क्या है भाव वाला है। तो जब भी उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, ऐसा जब भी रहता है जो है भाव वाच्य होता है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृत, कर्म और भाव, ठीक है, जिसमें जिसकी प्रधानता होगी, इसमें भाव की प्रधानता है, तो ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक है, भिन्नार्थक मतलब पहले इसका अर्थ लिखा रहेगा फिर इसका अर्थ लिखा रहेगा, ठीक है। तो चपला का जो अर्थ होता है वो होता है बिजली, इसका होता है बिजली, तो बिजली दिया हुआ है किस भी इसमें भी दिया, लेकिन यहाँ पर जो है आपको तेज और बिजली, चपल मतलब तेज होता है, इसका मतलब चपला मतलब बिजली होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा वाला भी दिया है, लेकिन उल्टा वाला आपको नहीं करना है, जैसे आपका क्रमशः में दिया होता है वैसे ही आपको उत्तर करना होता है, तो ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, कृत और तदित इनमें से किसके भेद हैं। तदित प्रत्यय के, जो कृत और जो है जो तदित हैं ये सब क्या है, इसके किसके भेद हैं, ये दोस्तों जो है आपके भेद होते हैं आपके प्रत्यय के भेद हैं। जैसे कृत को एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं, कृदंत, कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और तदित प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं, यानी दो प्रकार के ये हैं, एक कृत प्रत्यय, एक दूसरा जो है तदित प्रत्यय, तद्दित पढ़ते हैं, ठीक है, तद्दित प्रत्यय। अगर कृत की बात किया जाए तो यह दोस्तों जो है क्रिया या धातु के अंत में दोस्तों प्रयुक्त होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं,
और यह दोस्तों क्रिया धातु के को नया रूप प्रदान कर देता है। कौन? कृदंत वाला, ठीक है। और तद्धित क्या करता है? यह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रयुक्त होता है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें जो तद्धित होता है वो अक, आयन, इक, ईल, ईल, अय, अधिकतर आप जो है किसको पढ़ते हैं? इसी को पढ़ते हैं आप, ठीक है, मतलब कि तद्धित वाले को। और जो कृत प्रत्यय होता है उसका जो एग्जाम्पल, एक कृदंत जो होता है इसका एग्जाम्पल है वाला, लास्ट में वाला लग जाएगा, आहार, ठीक है, आहार, ऐसे करके बहुत सारी चीजें, ईया लग जाएगा, अक लग जाएगा। तो इसको अच्छे से एक दिन हम इसको अच्छे से क्लियर कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें आपको बताना है काला जो शब्द है विशेषण की दृष्टि से क्या है। तो देखिए ये जो है आपका विधेय विशेषण है। कैसे? समझिएगा। इसमें दोस्तों जो है अगर बात किया जाए विशेषण विशेष्य के जो दोस्तों जो बाद प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं विधेय विशेषण। जैसे आपका दोस्तों जो है वाक्य जो दिया है इसमें काला शब्द जो है घोड़े के बाद आया है, ठीक है, यानी विशेष्य के, ये विशेष है, विशेष्य के बाद आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही विधेय विशेषण लगाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है कंठ तालव्य है? स्वर उच्चारण की दृष्टि से तो देखिए ए और ऐ, ये दोस्तों जो है स्वर क्या है? ये कंठ जो है तालव्य है, कंठ है और प्लस आपका तालव्य भी है। तो तालु और प्लस जो है कंठ दोनों जब मिल जाता है तो ये जो है कंठ तालव्य बनता है, याद रखिएगा। तो ए और ऐ जो है ये कंठ तालव्य है, यानी कि यहाँ पर डी वाला देख लीजिए। और अ, आ ये सब जो है क्या है? ये सब दोस्तों कंठ होते हैं। और ई ये सब आपका तालव्य होते हैं, ये त हो जाएगा, ये कंठ हो जाएगा। ओ दोस्तों जो है कंठ ओष्ठ होता है, मतलब ये कंठ प्लस ओठ मिला करके, यानी ओष्ठ मिला करके ये होता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ किसी दिन करवाया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन उष्ण व्यंजन नहीं है? नहीं वाला बताना है, कौन जो है उष्ण व्यंजन नहीं है। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि उष्ण व्यंजन मतलब उष्ण मतलब होता है गर्मी, क्या होता है? गर्म। गर्म होगा यानी लगा होगा तीखा, क्या लगा होगा? तीखा लगता है तो आप सू सू करते हैं। तो देखिए श और श और ह, जब ऐसी आपकी आवाज निकले मतलब तीखा लगा हुआ है, गर्म लग रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए स है, ये श है, ये श है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो ग वाला है। तो श ह याद रखेंगे। अब याद हो गया, ट्रिक बहुत ही आसान है, बहुत ही धमाकेदार है, कोई नहीं बताता है। यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द। शब्दकोश में जो पहले आता है इस शब्द को यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस किस चीज में जानते हैं। तो दोस्तों जो इसका क्रम है, याद रखिएगा, इसका क्रम है वक्त, पहले आता है वक्त। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहले यही है, फिर उसके बाद आता है वक्र। मतलब ये कैसे आता है? तो शब्दकोश जब बात करेंगे तो अंग्रेजी का डिक्शनरी बात करिए। तो डिक्शनरी में क्या होगा, इसको वक्त जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब हम लिखेंगे तो वर्ब लिखेंगे, फिर आधा क लिखेंगे, फिर त लिखेंगे, तो ये बनेगा, ठीक है। अगर तोड़ दिया जाए वक्र, तो वक्र को दोस्तों अगर लिखा जाएगा तो व लिखेंगे, फिर र लिखेंगे आधा, फिर क लिखेंगे, तब तो ये बन रहा है वक्र, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जब प्रक्रिया से अगर समझेंगे, अगर आप टाइपिंग किए हैं तो आप समझ जाएंगे। देखिए पहले हम व आ रहा है, व आ रहा है, सब में व आ रहा है, तो अभी तो शब्दकोश में हमको पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद क आ रहा है। देखिए ये क आ रहा है, बाकी आप देखिए तो यहाँ पर र आएगा तब क बन रहा है ना। तो मतलब पहले ए आता है, बी आएगा, जिसे मान लीजिए अभिषेक लिखा हुआ है, ऐसे ही आपका अखिलेश लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन आएगा? ए, तो दोनों में मैच कर गया, लेकिन तो अब कौन सा आएगा? बी, दूसरा शब्द देखेंगे तो ये के बाद में आ रहा है, यानी ये पहला हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखिए तो क ये इसमें आ रहा है तो वक्त यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले कौन आएगा? वक्त आएगा, क पहले ही है ना इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, उसी अनुसार आप 1 2 3 नंबर भी कर सकते हैं। जैसे आपका वक्त पहले आएगा, फिर वक्र आएगा, फिर उसके बाद आपका वरक आएगा, फिर आपका दोस्तों जो है आपका वर्ग आएगा, ऐसे करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। हिंदी कोश माला आप जानते हैं, वर्णमाला जो है उसके अनुसार शब्दकोश। नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है खून सफेद हो जाना। मुहावरे का सही अर्थ बताना है। खून सफेद हो जाने का मतलब ये है कि दया न रह जाना, दया नहीं रह जाता है, मतलब एकदम आदमी अंदर से दया इसके अंदर नहीं रहता है, ठीक है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाक भौं सिकोड़ना का मतलब होता है घृणा करना, याद रखिएगा।
और दांतों तले उंगली दबाने को कहते हैं आश्चर्यचकित रह जाना, ठीक है। और इलायची बांटना यानी दावत देना होता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका जो है सेट नंबर 7 हिंदी का, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।